दोस्तों, माता पिता हम सबके जीवन का आधार है। जीवन शुरू उन्हीं से हुआ और बढ़ता भी उन्हीं से है। खुश नसीब है वो जिन्हें ये प्यार और छाया नसीब होती है। बच्चों की परवरिश में दोनों का रोल अलग अलग होता है। जब पिता के गुस्सा होने का आभास होता है तब हम भाग कर माँ की बाहों में चले जाते हैं, और जब माँ नाराज होती है तब पिताजी के कुर्ते के पीछे छुपते फिरते हैं। माँ को इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं, जैसे प्लीज़ मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुम तो कहती हो तुम दुनिया में मुझसे अधिक किसी से प्यार ही नहीं करती। और फिर मुश्किल बातों के लिए पापा से परमिशन उन्हीं के थ्रू दिलवाते हैं। किया है ना आप सब ने भी ऐसा कभी ना कभी। पर अक्सर देखा गया है कि पापा लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं, या यूँ कहें उनका गुस्सा लग जाता है। माँ के गुस्से को तो जैसे हम कुछ समझते ही नहीं कि वो तो मान ही जाएगी। लेकिन दोनों की इस प्यारी सी मिली भगत में कब हम बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और दोनों ही तड़के ज़रूरी भी हैं एक हंसते खेलते परिवार में, नहीं? दोनों ने दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखा है, और दोनों के अनुभव साझा होकर ही हमारे व्यक्तित्व को परिपक्व करते हैं। किसी ने क्या खूब समझा है इस रिश्ते को। पिताजी गणित हैं, कठिन, समझ में नहीं आते, लेकिन सत्य भी वही है। और माँ प्रेम है, साहित्य है। माँ एक कहानी सुनाती है जो कि काल्पनिक होती है, लेकिन उसी कल्पना से हम सीखते हैं सत्य और समझने लगते हैं गणित। है ना खूबसूरत? अगर हाँ तो झट से लाइक और शेयर कर दीजिए। लिखिए कमेंट सेक्शन में अपने माता पिता के साथ की कोई मीठी सी याद, और हमारे जिन दोस्तों के माता पिता दुर्भाग्यवश इस दुनिया में नहीं हैं, वे भी उनकी कोई याद तो हमारे साथ शेयर कर ही सकते हैं। आपके और हमारे होठों पर मुस्कान एक साथ आएगी, प्रॉमिस। चलिए अब जान लेते हैं आज के कठिन शब्द। आधार, फाउंडेशन। खुश नसीब, लकी। नसीब, फेट। परवरिश, पेरेंटिंग। इमोशनल ब्लैकमेल, सामने वाले की भावनाओं का फ़ायदा उठाकर उन्हें आहत करके उनको कमज़ोर करके अपना कोई काम निकलवाना। परमिशन, अनुमति। मिली भगत, कोल्यूजन। तड़का, सीजनिंग। परिपक्व, मैच्योर। साहित्य, लिटरेचर। काल्पनिक, इमेजिनरी, और कल्पना होगा इमेजिनेशन। दुर्भाग्यवश, अनलकीली। बताइए कितने नए शब्द सीखे आपने। लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में जिससे अच्छे से याद हो जाए आपको। और हाँ, संडे के लिए माफ़ी, संडे को अब हम ब्रेक लेते हैं, तो मंडे से सैटरडे हम आपके साथ हाजिर होंगे। संडे को छुट्टी दे दीजिए प्लीज़। हम आपसे मिलते हैं कल। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।